आज हम हैं कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी के एक ऐसे स्कूल में जिसका नाम है खेल। और खेल भी क्या खूब, जिम्नास्टिक्स। जी, ये वो स्कूल है जो मुसलसल 4 साल से कराची का इंटर स्कूल जिम्नास्टिक्स टूर्नामेंट जीत रहा है। सिर्फ यही चीज़ काफ़ी नहीं है। ये जो स्कूल है ये महरूम तबके के लिए खोला गया है, और ऐसे महरूम तबके के लिए जिसकी शायद अभी तक पाकिस्तान में कोई अपनी शनाख्त नहीं है। यहाँ जो 90% बच्चे हैं वो बंगाली हैं, और उनकी जो शनाख्त है उसका मसला अभी भी है। उनके घर वालों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं हैं, और वो जो है ज़्यादातर लोग यहाँ जो फ़िशरीज़ है वहाँ काम करते हैं। ये स्कूल का नाम खेल क्यों है? हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं बच्चे जिम्नास्टिक कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि 4 साल से न सिर्फ इन बच्चों ने इंटर स्कूल कराची का जिम्नास्टिक का टाइटल अपने नाम रखा हुआ है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये टाइटल्स जीत रहे हैं। तो मैं और ज़्यादा क्या बात करूं, चले हम बच्चों से ही बात करते हैं और साथ ही इनके कोच से भी बात करेंगे। आप कब से कर रही हैं जिम्नास्टिक? मैं पिछले 5 साल से यहाँ जिम्नास्टिक कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। तो पहले आप पढ़ाई करती थी, पहले सिर्फ लड़कों को सिखाया जाता था? जी, पहले लड़कों को यहाँ पर सिखाया जाता था, फिर मैं यहाँ ही पढ़ाई करने के लिए तो मुझे जिम्नास्टिक अच्छा लगा तो मैं जिम्नास्टिक में जॉइन हो गई। इस स्कूल का नाम खेल है, तो बच्चों को तो सबसे अच्छा वो स्कूल लगता है जहाँ खेल सबसे ज़्यादा हो। जिम्नास्टिक भी तो एक अच्छा खेल ही है, तो हम यहाँ जिम्नास्टिक करने आते हैं। इम्कान स्कूल इसलिए बहुत हमें यहाँ खेलने के लिए भी देते, पढ़ने के लिए भी देते, जिम्नास्टिक करने के लिए भी देते। तो आप सुबह आती हैं और शाम तक रहती हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग सुबह यहाँ 9 बजे आते हैं और 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जिम्नास्टिक करते हैं और फिर दोबारा पढ़ाई करते हैं। तो क्या बनने का इरादा है? प्रोफेशनल जिम्नास्ट? मुझे तो बड़ा होकर जिम्नास्टिक का टीचर बनना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, बाहर जाके खेलना है। बहुत ज़बरदस्त। और आपके कोच जो हैं वो कौन हैं? हमारी कोच सर फुरकान सर अदिल है। फुरकान, ये स्कूल आपने कैसे सेटअप किया? सर बेसिकली मेरा ताल्लुक़ लिहाड़ी से है, तो लिहाड़ी में बहुत टैलेंट है। तो जब भी हम यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखा कि बच्चों के अंदर भी बहुत टैलेंट था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई ना पार्क है ना कोई प्ले एरिया, कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने यहाँ पर जिम्नास्टिक स्टार्ट की तो इन बच्चों ने काफ़ी हद तक बेहतरी आई इनके अंदर। तो जब मेरे को टैलेंट यहाँ पर दिखा तो मैं सोचा कि यहाँ पर से जिम्नास्टिक स्टार्ट करते हैं, यहीं से टैलेंट मिलेगा हमें। तो कैसे आपको लगा कि इन बच्चों में इतना पोटेंशियल है जिम्नास्टिक के हवाले से? सर इस तरह हमें लगा है कि जब मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स हमने यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट की तो बच्चे तादाद बहुत बढ़ गई यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ नया आ रहा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स क्या होता है, ना प्ले एरिया है ना खेलने की चीज़ें, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब इनको खेलने का मौका मिला यहाँ पर, हमने स्पोर्ट्स भी कराई, जिम्नास्टिक भी कराई, फुटबॉल भी करवाया और टेबल टेनिस वगैरह, तो बच्चे ऐसे खुशी खुशी आए कि जैसे उनको अच्छी कोई चीज़ मिल गई है यहाँ पर। तो ये सारे जो बचपन के खेल थे सब यहाँ पर आके अपने अपने खेलों का अपने लोगों ने आगे बढ़ाया है। अच्छा, पहले तो यहाँ सिर्फ लड़के जिम्नास्टिक करते थे और बच्चियों के एहतजाज पे ये जिम्नास्टिक शुरू हुआ। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ पहले बॉयज़ जिम्नास्टिक करते थे, यहाँ पर लड़कियाँ जिम्नास्टिक नहीं करती थी। तो बॉयज़ की हमारी 3 टीमें यहाँ पर तैयार की हमने, फिर बच्चे यहाँ पर देख के जिम्नास्टिक बोला ये तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैडम से बात हुई तो मैडम ने इनको अलाउ किया कि चलो भाई बच्चियों को भी जिम्नास्टिक करवाएं। वो बच्चियाँ इतनी तेज़ थी कि लड़कों से भी आगे निकल गई माशाल्लाह। फिर ये कराची के अंदर 4 टाइम बेस्ट जिम्नास्ट गर्ल्स भी हैं और 4 टाइम इंटर स्कूल चैम्पियन भी हैं ये। ज़बरदस्त। और तो इनके साथ साथ आप इन्हें बाहर भी लेके जाते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। ज़ाहिर है वो कोविड की वजह से ऑनलाइन हुए, लेकिन इन्होंने वहाँ पर भी प्राइज़ जीते। बाहर तो लेकिन टीम इस काबिल तो है कि हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके नहीं हैं, कोई कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट्स या NIC वगैरह इनके नहीं हैं। तो इस वजह से ये बैरियर है हमारे पास, कि बैरियर लगे हुए हमारे लिए कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे, शनाख्त होगी इनकी, तो हम इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। चलें, तो अब यहाँ पर जो आप करवा रहे हो इसमें, तो यानी इंटर सिटी इंटर सिंध वहाँ तक अंदरूनी मुल्क ट्रैवल में तो कोई मसला नहीं है? नहीं, ये है कि बस हम लोग ये इंटीरियर तक हम कर सकते हैं, ये इंटर सिटी ऑल कराची चैम्पियनशिप, ये बस ये हम कर सकते हैं और नेशनल लेवल तक जा सकते हैं। मगर इंटरनेशनल लेवल, मगर ये टीम इस लेवल पर है कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर सकती है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। मगर NIC ना होने की वजह से, डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, पासपोर्ट ना होने की वजह से ये बाहर नहीं जा सकते। तो कितनी उम्र से ये शुरू करवाते हैं आप यहाँ पर? और हम ये शुरू करवाते हैं 4 से 5 साल की उम्र से।
बच्चों को। तो आप खुद तो स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर आए थे, आपको भी नहीं पता था कि आपने जिम्नास्टिक की या आप का रुझान जो है फुटबॉल वगैरह की तरफ? मैंने भी जिमनास्टिक खेला है, मैंने नेशनल प्लेयर हूँ। तो यहाँ पर जब देखा कि हमारा टैलेंट इतना है तो मैंने सोचा कि चलो अपनी कोचिंग को थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि टैलेंट इतना है कि हमें जो सिखाते हैं पूरा पिक करते हैं बच्चे, क्योंकि इनके पास कुछ मौके नहीं थे इन चीज़ों के। जब हमने इनको वहाँ के प्रोवाइड किए तो ये माशाल्लाह और आगे जा रहे हैं। तो यहाँ मज़ा आ रहा है मुझे भी, क्योंकि मुझे जो टैलेंट चाहिए था वो यहाँ से मिल रहा है। अच्छा, तो आप इन बच्चों में से कौन सा आपका फेवरेट है? छोटे से लेके बड़े तक होते बच्चे तो खैर स्टूडेंट तो सारे फेवरेट होते हैं, लेकिन कोई ऐसा शरारती कोई जिसमें आपको बहुत कोई एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई हो? मुझे स्टूडेंट तो सारे मेरे अच्छे हैं, मगर सबसे जो डिफरेंट मेरा स्टूडेंट है वो सोनिया है। ये बेस्ट जिम्नास्ट ये है। बेस्ट जिमनास्ट है, ये समझो कि ये लड़की नहीं है, मेरा लड़का है। सोनिया, आपने क्या करना है? मुझे जिम्नास्टिक में आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है? बहुत। बहुत कितना? चैंपियन बनना है? कहाँ तक जाना है? मुझे इंटरनेशनल तक जाना है। इंटरनेशनल तक जाना है। तो आपके ये जो सारी सहेलियां हैं इतना ज़बरदस्त जिमनास्ट कर रही हैं, तो आपको लगता है कि पूरी टीम ही चली जाए तो वो लेके आ जाएगी? इंशाल्लाह। और नेशनल लेवल पे मैं तो दुआ करूँगी कि अगर मैं ना हूँ तो मेरे दोस्त भी आ जाए। आपने देखा, ये एक छोटा शरारती बच्चा जो ये पुल सरात पे चल रहा है, इससे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। यूनस। हैं? यूनस। 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 तो यूनस, आप क्या करते हो यहाँ पे? जिम्नास्टिक। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये इस पे क्या कर सकते हो? किरण, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? मैं जिम्नास्टिक करके मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होती है और मुझे शौक भी है जिम्नास्टिक के, इसलिए। तो ये सारे आपके दोस्त बन गए हैं अब? जी, अब पिछले 5 साल से हम दोस्त हैं। अच्छा, तो जब शुरू किया था तो जाहिर है सर ने आपको सिखाना शुरू किया होगा, जी। तो फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ा होगा इस सारे। जी, सर जब सिखाते थे तब मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गई है कि मुझे आगे जाना चाहिए, इसलिए मैं और भी दिल से सीखती हूँ। तो आप जब आई थी तो आपको पढ़ने आई थी यहाँ पे? जी, मैं पढ़ने आई थी और सर बॉयज़ों को करवाते थे, वहाँ से मेरी शौक बढ़ गई। तो आपने सर को फिर कहा कि गर्ल्स का क्या कसूर है, हाँ, उनको क्यों नहीं फिर- सिखाते? हाँ, फिर सर ने गर्ल्स को भी जिम्नास्टिक में इंटर करने के लिए कहा, तब मैंने भी इंटर किया। ज़बरदस्त। और आपने क्या बनना है? मुझे बेस्ट जिम्नास्ट पाकिस्तान के लिए खेलना है और बड़ा बनना है। अच्छा, तो सर आपको कहीं लेके गए बाहर के ऐसी जगह कंपटीशन में? जी, हम लोग 5 मरतबा कंपटीशन जीत चुके हैं, बेस्ट जिम्नास्ट गर्ल भी हूँ मैं। ओ ज़बरदस्त। और अभी आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? मैं 15 इयर्स की हूँ। 15 ईयर्स की हो। तो आप ख्याल में आप प्रोफेशनली जा कर के ऑल पाकिस्तान कम्पीट खेल सकती हो? जी, इंशाल्लाह कब? इस साल या अगले साल? अगले साल। इंटर पाकिस्तान का खिलवाना है बच्चों को? जी हाँ, ये अभी नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है हमारी वुमेंस की, तो इंशाल्लाह ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इनका जो डाइट प्लान है या ज़ाहिर है इनके खाने पीने का, जिमनास्ट का ख्याल रखा जाता है, ये जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो शायद वहाँ पर इनके पास जो है वो सहूलतें अवेलेबल नहीं हैं, तो किस तरह की डाइट आप इनको सजेस्ट करते हैं? देखिए, डाइट का तो ये है कि यहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं होती इनको, ठीक है। उनके जो हालात हैं यहाँ के, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे ये मैडम हमारी सपोर्ट करती है, इतना हम करते हैं। दूध है, अंडे हैं वगैरह, हम उनको देते रहते हैं। बाकी डाइट और खाना पीना इनका लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि इनकी गुर्बत इतनी है यहाँ पर, तो ये ज़्यादातर काम करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं फिर काम भी करते हैं ये, तो उतना टाइम नहीं मिलता है और ना इस लेवल की भी इनको डाइट मिलती है। तो जितना कोशिश होती है हम करते हैं इनके लिए। तो क्या काम करते हैं ये? कुछ बच्चे हैं कि यहाँ पर कुछ झींगा साफ करते हैं, कुछ मछली साफ करते हैं, कुछ काम करते हैं, ऐसा है यहाँ पर। तो आपका, क्योंकि आप खुद जिमनास्ट रहे हो, तो पाकिस्तान जिमनास्ट एसोसिएशन से आपने रब्ता किया है कि आपके पास इतने ज़बरदस्त जिमनास्ट मौजूद हैं, उनको नेशनल लेवल पे कम से कम चांस दिया जाए? जी हाँ, रब्ता किया है, मगर मसला सर यही है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में इनको लगाना चाहें हम लोग, तो वही डॉक्यूमेंट्स है नहीं इनके। NIC बेसिकली इनके NIC वगैरह कुछ भी नहीं है, इनके माँ बाप के ना इनके ना वेफम कुछ भी नहीं है इनके, तो किस तरह इनको आगे हम किसी डिपार्टमेंट में लगाएं या किसी जगह पर ले जाएँ इनको। ये जो इमकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहाते में इस वक्त हम खड़े हैं, तो ये पीछे जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये कहने को तो
5 साल या 4 साल की उम्र से लेके 15 साल तक यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ये गैर रस्मी इनफॉर्मल स्कूल है। ये बच्चों को तालीम तो मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई सनद या सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिलेगी कि इनमें से बेशतर बच्चे जो हैं वो चूँकि बंगाली हैं, पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, ये सब के सब, लेकिन चूँकि सिटीज़नशिप का इशू है इसलिए ये तालीम इन्हें ये दे देंगे, लेकिन इनको कागज़ नहीं मिल पाएगा। इनकी एक टीचर हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो और इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उनके इस बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तारुफ करा दें अपना। मेरा नाम नासरा है। मैं एज अ कोऑर्डिनेटर खेल के यहाँ पे काम करती हूँ। पिछले 8 साल से मैं मकान वेलफेयर के साथ काम कर रही हूँ। आप का ताल्लुक भी लोकल कम्युनिटी से ही है? जी, मैं भी मच्छर कॉलोनी की रिहाइश पजीर हूँ और मैं खुद भी एक बंगाली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और यहीं पे पढ़ी बड़ी हूँ, यहीं पे सब कुछ हमारा है, आबा अजदाद हमारा यहीं पे है। आपकी अपनी पैदाइश भी यहीं की है? जी, मैं भी मच्छर कॉलोनी में ही पैदा हुई हूँ और यहीं पे अपनी तालीम मुकम्मल की है और यहीं पे हमारा सब कुछ, पूरा ख़ानदान हमारा यहीं पे है, इसी इलाके में। वालदेन भी यहीं के पैदाइश है। अबू जो है वो कोरंगी के है और अम्मी जो है वो आगरा ताज की है और नानी वगैरह वो बांग्लादेश से आए थे, 65 से पहले आए थे वो, नानी और नाना दादा दादी वगैरह। तो वो तो शहरी होंगे? जी, वो तो अब तो अल्लाह के प्यारे हो गए, दादा दादी भी है, नाना नानी भी, बाकी अम्मी अबू हैं और वो भी यहाँ के ही है। शहरी हैं वो? वो भी शहरी है, पाकिस्तान के ही। डॉक्यूमेंटेड शहरी? डॉक्यूमेंट्री शहरी। हम लोग हमारे पूरे ख़ानदान के पास सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, क्योंकि वो पुराने थे तो उनके पास सब चीज़ें कंप्लीट थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात तो पेश आती है सब चीज़ों के होने के बावजूद, काफ़ी मुश्किलात आई है, पर हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखी हुई है। तो उसकी वजह से आपको शहरियत मिल गई? नेशनलिटी तो मिली है, CNIC वगैरह तो हमारे पास है, उसके बावजूद जब रीन्यू करवाने जाते हैं या फिर कुछ करवाने जाते हैं, फिर से सिरे से सारी डिटेल सब कुछ, मतलब समझे कि एक बंद चीज़ों को दोबारा से खोल के उनको जमा करवाना पड़ता है। जो चीज़ हम लोगों ने पहले में जमा करवाए वो दोबारा रीन्यू पे जाओ तो दोबारा जमा करवाना पड़ता है हर चीज़। मगर CNIC बन जाता है? अब बन गई है, मेरी तो बन गई है, मेरे अब्बू की भी है, अम्मी की भी है, मेरा जो दूसरा भाई है मेरे मुझसे छोटा है उसका नहीं बन रहा है, हालांकि उसकी इंटर करनी थी, उसने उसकी डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, सब चीज़ें कंप्लीट है। मेरा खुद का 2 दफ़ा बन चुका है, अम्मी अब्बू का तो 3 से 4 दफ़ा बन चुका है, पर उसके बावजूद मेरे भाई का नहीं बन रहा है। और उसकी कोई वजह नहीं बताते वो? कोई वजह कुछ नहीं, बस यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। आज पिछले 4-5 साल हो गए उसके NIC के पीछे हम चक्कर काट रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो बच्चे हैं इनमें ये मिक्स आबादी है ज़्यादातर मच्छर कॉलोनी में, लेकिन मेजॉरिटी बंगाली बच्चों पे मुश्तमिल है। तो इन बच्चों को आप पढ़ाते तो हैं, लेकिन ये एक तरह से ऐसा लगता है जैसे जेल का स्कूल हो कोई। मेजर तो हमारा ये तो प्लान था कि जो गली कुचों में खेलते कूदते किसी स्कूल में जा नहीं सकते, यहाँ पे कहीं पे एडमिशन नहीं हो सकता या इनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे यहाँ पे आए, पढ़े लिखे, पढ़ना लिखना सीखे। हमने अपनी कोशिश तो शुरू की है। इनमें ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं इनके बच्चों की, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, CNIC नहीं है, जिसकी वजह से इनके पास B फॉर्म नहीं है और इनकी दूसरी स्कूलों में एडमिशन नहीं हो जा सकती। जैसे TCF वाले हो गए, गवर्नमेंट वाले होते, उनकी सबसे पहला सवाल यही होता है कि CNIC होना ज़रूरी है पेरेंट्स का और अम्मी अब्बू दोनों का। तो इस वजह से इन बच्चों का एडमिशन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी बच्चे हो गए जमा अब तो हमारे पिछले 5-6 सालों में कि 25-30 बच्चे तो ऐसे हो गए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, जिस वजह से कुछ हमारी जिमनास्टिक के बच्चे, कुछ एजुकेशन में रुक रहे, जो 6 तक अब आ चुके हैं हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते। तो अब यही सोच रहे कि आगे इनका मैट्रिक होगा तो कैसे होगा। अब जैसे कि आपके जिमनास्ट बच्चे हैं, ज़ाहिर है बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, ये इंटरनेशनल कंपटीशन के इनविटेशन आते होंगे नहीं, लेकिन ये जा नहीं सकते। ये तो हमारी लक थी कि ऑनलाइन कोरोना की वजह से ऑनलाइन कुछ कंपटीशन हुई थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया, इंटरनेशनल में कर लिया। कोरिया में हुआ था वो वाला किया, उन्होंने 3rd प्राइज़ भी हासिल की है। इसके अलावा बाकी जो आएगी हमारे बच्चे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इनके पास ना डॉक्यूमेंट्स है, ना इनकी पेरेंट्स का है, ना इनकी ख़ानदान में से किसी का कंप्लीट है। तो इसकी वजह से तो बहुत मसाइल हैं इनके, जो अगर हुनर होने के बावजूद ये आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि 15 साल तक की उम्र तक आप इन बच्चों को यहाँ तालीम देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये आगे निकल जाएंगे, वरना इनकी कहानी यहीं ख़त्म, ऐसा ही है? या फिर ये मुख्तलिफ हुनर वगैरह सीखेंगे, अपनी ज़िंदगी पालेंगे, लेकिन जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए उस तरह नहीं बढ़ पाएंगे?
जैसे देखिए हर बच्चा पढ़ता है तो कोई सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, कोई सोचता है मैं टीचर बनूं, कोई कुछ सोचता है। अभी इन बच्चों ने पिछले 6-7 साल अगर लगाया जिम्नास्टिक में, एक मेहनत है इनकी फिजिकल मेहनत है, इनकी पेरेंट्स का सपोर्ट है, इदारे का सपोर्ट है, ये बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से इनकी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से तो हुकूमत को हमारे ऊपर काम करना चाहिए। वैसे भी बंगाली कम्युनिटी के लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता है। यानी इनका ख्वाब एक कागज़ में लिपट गया है। थैंक यू सो मच। और अब हम आपको मिलाएंगे आज के प्रोग्राम के मरकज़ी किरदार से। मैं डेजी डक की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ताहिरा हसन साहिबा की, जो इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बानी हैं और डायरेक्टर भी हैं। थैंक यू वेरी मच ताहिरा। अब हमने बहुत कुछ देखा है, हमने आपकी स्कूलिंग प्रोग्राम देखी है, आपके जिम्नास्टिक्स प्रोग्राम तो हमने देखा ही है, लेकिन कुछ थोड़ा आप हमें बताएं कि ये इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की और कितनी यहाँ पे ब्रांचेस और सर्विसेज हैं, और ये आइडिया कहाँ से आया, मतलब मच्छर कॉलोनी क्यों? जी, इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2012 में हमने फाउंड किया था। उस वक्त हमारा फोकस जो था वो चाइल्ड अबैंडनमेंट और अडॉप्शन पे था, चाइल्ड अडॉप्शन पे। मच्छर कॉलोनी इसलिए कि चूँकि कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है, हमारा ये ख्याल था कि गुर्बत की वजह से और जो मसाइल होते हैं उनकी वजह से जो आपके अबैंडनमेंट के इंसिडेंसेस हैं वो यहाँ ज़्यादा होंगे, बच्चों को छोड़ के चले जाते जो हैं। बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब हमने काम यहाँ करना शुरू किया तो रिसर्च पर्पसेस के लिए था कि हम पता करें कि भाई अबैंडनमेंट की क्या शुमार रेशियो वगैरह है और उस तरह की इन्फॉर्मेशन। जब हम इस कम्युनिटी में आए और हमने काम करना शुरू किया तो ऑब्वियसली जब आप किसी जगह में काम करते हैं तो उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आप पे होता है। और यहाँ हमने हर किस्म के मसाइल देखे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ में, एजुकेशन में, रिक्रिएशन में और किस्म की असिस्टेंस में। यहाँ बिल्कुल जो है कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो हमने अपना पहला प्रोजेक्ट यहाँ सेटअप किया 2014 में, दैट वाज अ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर। और उसके बाद जो है हम चीज़ें ऐड करते गए। 2016 में हमने खेल लर्निंग एंड रिक्रिएशनल सेंटर ऐड किया। उसके बाद हमारा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था जो 300-400 घरों से डेली कचरा उठाते थे। फिर हमारा मेंटल हेल्थ क्लिनिक हमने यहाँ खोला जहाँ काउंसलिंग सर्विसेज, ग्रुप थेरेपी, जो भी इमोशनल और अदर इश्यूज़ होते हैं उसको डील करने के लिए। और हमारा एक लर्निंग एंड रिक्रिएशनल सेंटर तो आपने देखा है। उसके अलावा हमारा लीगल एड सेंटर है दैट डील्स विद इश्यूज़ ऑफ स्टेटलेसनेस एंड आइडेंटिटी का जो प्रोसेस होता है उन लोगों के लिए जिनके पास शनाख्त नहीं होती और जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं उस प्रोसेस में, हम उनको उसमें असिस्ट करते हैं। उसका एक दफ्तर हमारा औरंगी टाउन में भी है बिकॉज़ वो भी एक प्रीडोमिनेंटली वहाँ भी स्टेटलेस कम्युनिटी है। यहाँ पर कितना बड़ा मसला है ये, क्योंकि पहले भी रिपोर्टें इसके ऊपर हमने देखी हैं, जाहिर है कि ज़्यादा आने का मौका नहीं मिला। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नहीं होता उनके पास, तो आप इस पहलू में मतलब क्या हेल्प कर सकते हैं? और भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पे काम कर रही हैं या सिर्फ आप ही कर रही हैं? देखिए नहीं, जो स्टेटलेसनेस और इश्यूज़ ऑफ आइडेंटिटी है उस पर कोई और ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही है, स्पेशली जो लीगल सर्विसेज का एस्पेक्ट है। अगर हम अपने प्रोग्राम्स को देखें तो वो होलिस्टिकली दे लिंक टू ईच अदर, बिकॉज जब आपके पास आइडेंटिटी के इश्यूज़ होते हैं, स्टेटलेसनेस के होते हैं, तो आपकी जो डेप्रिवेशन आती है, जो इम्पैक्ट आता है वो एजुकेशन पे आता है, हेल्थ पे आता है, एक्सेस टू रिक्रिएशन पे आता है एंड ऑब्वियसली जो आपका प्रोसेस है। तो जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एथनिक बंगाली बताई जाती है कराची में वो तकरीबन 3 मिलियन है। और उसके अलावा आप उसमें रोहिंग्या कम्युनिटीज़ या बिहारी कम्युनिटीज़ भी ऐड कर दें तो द नंबर ऑब्वियसली गोज़ अप। एंड जो आइडेंटिफाइड तकरीबन कम्युनिटीज़ हैं वो 120 के करीब हैं, दैट आर स्कैटर्ड ऑल ओवर कराची। तो हमारे जो इंटरवेंशंस हैं, इवन तो दफ्तर जो हैं हमारे लीगल एड के वो रंगी और मच्छर कॉलोनी में हैं, मगर हमारे लिंकेजेस जो दूसरी बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी हैं टू बी एबल टू क्रिएट अवेयरनेस। वो अवेयरनेस का कंपोनेंट जो है वो बहुत बड़ा है, लोगों को अपने हुकूक पता हो और उन हुकूक को एजिटेट किस तरह किया जा सकता है, रेजोल्यूशन की तरफ किस तरह जाते हैं, तो अवेयरनेस का भी हमारा काम है। क्या हकूक़ है? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो बंगाली रहाइश कर रहे हैं एंड सो ऑन, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। शनाख्ती कार्ड ना होने का मतलब है कि ज़्यादातर आप सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट तो दूर की बात, लेकिन स्कूल, कॉलेज, डिग्री, मैट्रिक, हेल्थ इज़ अ ह्यूज वन। हेल्थ का तो अब कानून इस पे कहता क्या है? क्योंकि बार बार इसके ऊपर डिबेट तो होती है लेकिन कहीं हमने नहीं देखा कि कोई हल निकलता है इससे। देखिए, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि द लॉ इज़ वेरी क्लियर।
अगर हम कानून पे चलते हैं तो कोई हमें रिक्रिएट कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब हम सिटीज़नशिप एक्ट की तरफ जाते हैं वो क्लियरली ले डाउन करता है कि जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है वो पाकिस्तानी है। तो दैट इज़ वन थिंग टेकन केयर ऑफ, बिकॉज जो आपकी जनरेशन चले माइग्रेशन के बाद 80s में भी जो बच्चे पैदा हुए, 90s से भी अगर आप लेते हैं तो उनको पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आपका सिटीज़नशिप लॉ है वो ये भी इनटू कंसिडरेशन लेता है कि जो सेपरेशन हुआ और क्रिएशन हुआ बांग्लादेश का, तो सब्सिक्वेंट टू दैट जो माइग्रेशंस हुई उसको भी इन कंसिडरेशन लेता है। तो इवन दो द लॉ से 71 पॉलिसी सेज कि 78 तक के अगर आप डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकते हैं तो आपके हो जाना चाहिए मसला हल। मगर जो चीज़ हमने देखी है ऑन ग्राउंड काम करते हुए वो ये है कि जो लेयर्स ऑफ इश्यूज़ हैं एज़ फार एज़ आइडेंटिटी इज़ कंसर्न, तो मसाइल जो हैं अलग अलग नौइयत के हैं। 1973 में अगर जाते हैं आप तो 1973 में मैनुअल NIC जब इंट्रोड्यूस किया गया भुट्टो साहब के ज़माने में, तो जब लोगों को मिले, सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि वो ब्लॉक किए गए, कैंसिल किए गए। फिर आपका एक नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आया सन 2000 में, उसके तहत जो है बहुत सी फोर्सेबल बायोमेट्रिक हुई हैं मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी, जहां आपके सिटीज़नशिप कैंसिल की गई है बिकॉज यू बायोमेट्रिक एज एन एलियन। अब कॉमन सेंस ये बताती है कि अगर आपके पास सिटीज़नशिप है तो आप वॉलंटरली क्यों एज एन एलियन रजिस्टर करेंगे टू डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ ऑल राइट्स। तो वो भी देखा जाता है। दूसरा ये कि डिपार्टमेंटल लेवल पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ आते हैं, चीज़ें जो हैं जो स्मूथली वर्क करनी चाहिए वो नहीं करती हैं, लोगों को भी लैक ऑफ नॉलेज रहा है अपने हुकूक के बारे में। अच्छा, लिटरेसी का प्रॉब्लम है, तो जब आप जाते हैं नादरा के दफ्तरों में तो आप गलत भरते हैं पेपर्स, वहाँ भी आप देखते हैं बच्चों की डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, 2 बच्चे 1 साल में पैदा हो गए होते हैं, वो रेड फ्लैग हो जाता है। सो देयर आर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ इश्यूज दैट वी फेस जब सब एक दूसरे के साथ वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उनका रेजोल्यूशन। तो आपके जो लीगल एड डिपार्टमेंट है, मेरे ख्याल इधर ही है आपकी बिल्डिंग आसपास, तो ये आप फिर जो यहाँ के जो लोकल रहायशी हैं उनको इन चीज़ों में आप मदद करते हैं। अच्छा, अब कमिंग बैक टू खेल प्रोग्राम, ये जो आपका है और इन पर्टिकुलर जिम्नास्टिक्स, ये आइडिया कहाँ से शुरू हुआ? कि लीगल एड की समझ आती है, अभी मटर्निटी आपका सेंटर भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। जिम्नास्टिक्स का आइडिया कहाँ से आया? जिम्नास्टिक्स आइडिया, इसमें कोई ग्रैंड आइडिया नहीं था। वो किस्मत होती है ना, कोई चीज़ हो जाती है। वी सेटअप खेल, हम लोग देख रहे थे कोचेस किसी चीज़ के भी मिल जाएं। वो लक हैडेड कि हमारी सर फुरकान से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं जिम्नास्टिक्स सिखाता हूँ, हमने कहा बिल्कुल आ जाइए। तो इट वाज मोर अ केस ऑफ हु वाज विलिंग टू कम एंड वर्क हियर एट दैट पॉइंट। उसमें भी ऑब्वियसली चैलेंजेस आए। शुरू में हमने लड़कों की टीम तैयार की, लड़के जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो जाते हैं, वो टूट गई आफ्टर ट्रेनिंग फॉर अ सर्टेन टाइम। देन वी डिसाइडेड टू फोकस ऑन द गर्ल्स। तो उसमें भी ऑब्वियसली शुरू में तो चैलेंजेस आए, मगर अगर मैं उसको देखूं तो कोई ऐसा मैसिव चैलेंज नहीं आया जहां हमारा काम रुका हो और बच्चों ने नहीं पार्टिसिपेट किया हो। अच्छा, आपने फोकस किया लड़कियों पे या लड़कियों ने ज़बरदस्ती आपको फोकस करवाया? दोनों चीज़ें थी, बिकॉज जब वो लड़कों को करते हुए देखती थी वो कहती थी हम भी करना चाहते हैं और हम क्यों ना करें। फिर हमने उनको इंटीग्रेट किया उसमें, एंड द रिजल्ट्स हैव बीन फिनोमिनल बिकॉज ये बच्चियां जो हैं पिछले 4 साल से इंटर स्कूल जीत रही हैं कराची में, विच मीन्स 14-15 स्कूल्स पार्टिसिपेटिंग। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा ले चुकी हैं। वहाँ जो हमारा मसला आता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आइडेंटिटी हम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो पार्टिसिपेशन हमारे लिए पॉसिबल ही ना होती अगर कोविड ना आता। तो यू नो स्ट्रेंज थिंग्स हैपन मुश्किलात में। ऑनलाइन जो हो गया, जो सारी मुसीबतें आई उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सके। उसमें जो है वी वन चेयर लीडिंग कॉम्पिटिशन इन रशिया, वी वन जिम्नास्टिक्स कॉम्पिटिशन फ़िलीपींस में और अभी रिसेंटली कोरिया में, और ये सब ऑनलाइन पार्टिसिपेशन है। तो उससे ये चीज़ सामने आती है कि पोटेंशियल है, अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं। अगर अभी आप पाकिस्तान में देखें तो आई थिंक इन बच्चियों के लेवल की जिम्नास्ट और कोई नहीं मौजूद हैं, लड़कियों में ख़ास तौर पे। तो अब थोड़ा सा मुझे पता है थका हुआ रिवायती किस्म का सवाल है, स्पोर्ट्स बोर्ड्स, गवर्नमेंट, कहीं उनकी नज़र में आई हैं ये चीज़ें, ये बातें? देखिए, वी बिन राइटिंग रेगुलरली। हम लोगों का जो है डिफरेंट तरीक़ेकार हैं कि हम किस तरह चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। हमारी एक प्ली ये रही है कि भाई ये 20 बच्चे जो हैं, 22 हमारी टेबल टेनिस की भी टीम है,
दोज आर ओल्डर किड्स, टेबल टेनिस की भी टीम है, वो भी इंटर स्कूल जीतते रहे हैं, इंटर कॉलेज जीतते रहे हैं, कि भाई आप इन एथलीट्स को तो दें सिटीजनशिप, इसका रिजॉल्व करें, मगर इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इसको पुश करते रहे हैं, इसको हर प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर से लेके ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से लेके आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, यू नेम इट, एंड वी नॉक्ड एट एवरी डोर। आपने कोई मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी? कोई नहीं छोड़ी। अब ये जो सारा एक इदारा है और ज़ाहिर है कि छोटे पैमाने से शुरू हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक बहुत मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, इसकी फंडिंग, इसकी मेंटेनेंस के पैसे कहाँ से आते हैं? देखिए, मेंटेनेंस और फंडिंग जो है वो हमेशा एक चैलेंज होता है। हमने जब शुरू किया था, वी हैड नॉट अप्लाइड फॉर एनी डोनर एजेंसीज, बिकॉज आइडिया ये था कि हमारे पास रूम होना चाहिए टू इवॉल्व आवरसेल्व्स एंड टेक द डिसीजंस दैट वी नीड टू टेक, कीपिंग इन कंसिडरेशन जो हमारी लर्निंग्स ऑन ग्राउंड हैं। तो उस टाइम पे हमारी जो जितनी डोनेशन थी वो सारी प्राइवेट डोनर्स के थ्रू थी, ताल्लुकात डोनेशंस जो आती हैं आपकी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस वक्त हमारा लीगल एड प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड है, वो दैट्स इन पार्टनरशिप, और हमारा कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर फंडेड है। उसके अलावा अभी भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब आपके प्राइवेट डोनेशंस ही पे चल रहे हैं। और अगर कोई डोनेट करना चाहे तो कहाँ जाए? हमारी वेबसाइट है, उस पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं। आपकी वेबसाइट इमकान, इट्स www.imkan.org। imkan.org। और तारा, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से अगला स्टेप आपके जहन में क्या है? देखिए, यहाँ से अगला स्टेप इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज हम लोग इतने मुख्तलिफ एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जो मेजर चीज़ ऑफ कोर्स हमारे लिए है वो रेजोल्यूशन ऑफ द आइडेंटिटी इशू है। बिकॉज जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों के, राइट टू एजुकेशन पे हमने बात नहीं की, वो एक बहुत ज़रूरी इशू है। इसलिए कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी 5 से 15 साल के बच्चे की एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आपके बे फॉर्म की रिक्वायरमेंट है टू गो टू हाई स्कूल एंड टू गेट इन टू अ स्कूल। तो if you look at where to from here, I think there are pockets of changes that need to happen. Of course, जो आसान चीज़ है एजुकेशन का इशू तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पर भी हम बातचीत करते रहे हैं हुकूमत से, उस पर भी कोई रेजोल्यूशन नहीं है। इसलिए कि एक आप हटा दें रिक्वायरमेंट, चले तालीम तो हासिल करेंगे बच्चे, सिटीजनशिप होती रहेगी, एक वो है। दूसरा ये है कि वीव रेकमेंडेड कि जो बच्चे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है डायरेक्टली नादरा से वो अपना बे फॉर्म बनवा सकें, उसमें कोई इशू है ही नहीं इफ़ यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये है, एज फार एज द ऑर्गेनाइजेशन इज concerned, there's a lot of work to be done. I mean, we would expand with the same programs into different areas that are stateless. Thank you very much, thank you for तायरा, having अपने me. कीमती वक्त निकालने के लिए। और आज के लिए इतना ही नाज़रीन, होप यू एंजॉयड द शो। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।